शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है स्त्री का अपमान। जहाँ पर भी, जिस घर में हो, चाहे जिस सत्ता में हो, स्त्री का अगर अपमान होता है तो वो सत्ता कभी नहीं रहती। वो सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो सत्ता कभी नहीं बचती। अगर घरों में चाहे बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, माँ हो, अगर अपमान होता है तो वो घर कभी भी पनपता नहीं है। वो घर कभी भी तरक्कियों को या ऊंचाइयों को नहीं छूता। मुश्किल से उनका गुजारा ही चलता है। तो आज हम एक बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, किसने किसकी इंसल्ट की और उनको क्या क्या फल मिला। स्त्री बुराई का अगर वो नहीं बच सके तो साधारण इंसान कहाँ बचेगा। तो चलिए हम एक कथा सुनते हैं इस बारे में। एक प्रसंग की बात है, एक पूरी कथा, यानी एक घिनौने अपराध, इसको अपराध ही कहेंगे, और उनको मिले दंड की कथा है। ये बहुत गहरी कथा है। ये वह दंड जिसे निर्धारित किसने किया? श्री कृष्ण ने। और किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी, तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। सुनते जाइए। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंध कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो वहाँ थे, तो असंख्य तीरों में बिंध कर अपने पूरे कुल का एक एक कर मरते हुए भी देखा उन्होंने। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का क्या दोष था? पुत्र मोह। 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, दंड जो है पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक किस पर था? अर्जुन पर ही। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हों को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म का सबसे अधिक प्रेम करता था। सबसे अधिक प्रेम वो पितामह को ही करते थे। तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे और पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों, भाइयों की हत्या करने की गलानी से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। और यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? अब दुर्योधन पे आते हैं।
दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाह कर भी कुछ ना कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथाचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण को बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह महान नीच व्यक्ति था और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी का बाल पकड़ा कंस ने और द्रौपदी का बाल पकड़ा दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही होता है। भले वह अपराधी विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली ही व्यक्ति क्यों ना हो। यही न्याय है, यही धर्म है और इस धर्म को स्थापित करने वाला भारत ही सनातन है। तो हमेशा, चाहे बहन है, बेटी है, माँ है, स्त्री है, पत्नी है, कोई भी स्त्री है, अपने से ज़्यादा रिस्पेक्ट आप उसकी कीजिए, तो देखिए आपकी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाएंगी। आप करके देखिए इसे आज से ही, बल्कि अभी से ही आप ये अपनी जिंदगी में लिख लें कि मुझे किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, किसी को भी कुभावना से नहीं देखना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके, आप सोचिए कि आप कितनी ही पूजा करेंगे, उस पूजा से भी कहीं उत्तम हो जाएगा। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मोटिवेट कीजिए हमें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत सारे फोटो के साथ। बहुत प्यारे प्यारे आपके आप हमें जो लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं कुछ भी कि अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। तो जब भी आप हमें कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स किया करिए। आपके कमेंट से हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि कुछ और नया लेकर आएँ, कुछ और नया लेकर आएँ, कुछ और नया। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।